हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी की। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर वहाँ पर आएंगे। करेक्ट, वहाँ पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, थंबनेल पे सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है ना, तो पेन कमेंट चेक करिए। अच्छा, पैरेलल में बच्चों केमिस्ट्री का भी सिलेबस चल रहा है, तो केमिस्ट्री भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171 पे, पेन कमेंट में नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नए बच्चों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का आपको सिस्टम दे रखा है, यानी कि देर आर टोटल 3 लीनियर इनइक्वालिटीज़। सुनो, जो बच्चे नए आए मैं आपको बता दूँ, इसका ना इंट्रोडक्शन देख लो बेटा, एक्सरसाइज देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका हमने इंट्रोडक्शन किया है जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, कौन से एग्जांपल्स पढ़ाए थे हमने वहाँ पर? एग्जांपल नंबर 12 to 15, वो आप कर लीजिए, तो ये सब खुद से ही कर लोगे। ठीक है, बहरहाल आइए सॉल्व करते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नंबर 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। 5x + 4y = 20। अब देखिए जरा, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम x और y का वैल्यू रखेंगे, x का रखेंगे, y का निकालेंगे, y का रखेंगे, x का निकालेंगे, x 0 रखो। ठीक है ना, तो x अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? चेक करिए, 5 × 0 0, 4 × y = 20, y = 5। 4 उधर जाके डिवाइड लगाएगा ना, y 5 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 0 रखो, y 0 रखो तो x कितना आ जाएगा? 5x + 0 5x, 5x = 20, तो x = 20/5 यानी कि 4 आ जाएगा। पॉइंट मिल गया आपको क्या? 0,5, और दूसरा पॉइंट मिला आपको क्या? 4,0। करेक्ट, तो 0,5 आपको यहाँ मिलेगा। करेक्ट, और नेक्स्ट है 4,0 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, स्केल लेके इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, लाइन कैसी बनेगी? डार्क की, बताइए। डॉटेड, तो जवाब है डार्क। क्यों? क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। चेक करिए, स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए जरा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है ना। ठीक है ना, तो अगर ओनली लेस देन होता तो हम डॉटेड करते हैं, अभी इक्वल टू भी लगा है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, स्लैक है, इसलिए हम डार्क करेंगे। करेक्ट। नाउ अब ये जो लाइन आपकी आ रही है, करेक्ट, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो 0,0 पे इसको चेक करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 5 × 0 0, 4 × 0 0, 0 + 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, ट्रू। ये आ गया आपका ट्रू। ठीक है ना, 0 20 से क्या लेस होता है? यस, या फिर 20 के इक्वल होता है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बस, तो 0 20 से लेस होता है। इसका मतलब है कि इस लाइन के इधर जो प्लेन आ रहा है, करेक्ट, ये प्लेन इसका सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन। ओके, तो ये वाला रीजन आपका सॉल्यूशन है। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है आपके पास? x > 1 तो x = 1 का आप ग्राफ बनाओगे, बस यहाँ इक्वल टू लगा दोगे। हमने आपको बताया था x = 1 का जो ग्राफ होता है, x = समथिंग कुछ भी दिया हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक, तो ये देखिए, x = 1 से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, और अगर y = समथिंग दिया हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। करेक्ट, ये देखिए, ये इस तरीके से ये जो लाइन आपके पास बनी है यहाँ पर, ये x = 1 का ग्राफ है। अब सुनो, ये जो लाइन बनी है x = 1, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे छुप गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 लिखा है। ठीक है ना, 1। अब सुनो, ये जो x = 1 वाला ग्राफ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्पेशल पॉइंट आ रहा है 0,0, तो चेक करिए, ये वाली जो लीनियर इनइक्वालिटी आपकी क्या? x > 1, इसमें आप 0,0 पुट करिए, 0,0। अब देखो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y तो है नहीं यहाँ, तो x का वैल्यू 0 रखोगे। 0 > 1 फॉल्स, 0 1 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस लाइन के लेफ्ट में जो 0,0 जिस भी प्लेन में आ रहा है वो वाला प्लेन इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इधर वाला प्लेन, ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे। अगर थोड़ा थोड़ा भी आप फील कर पा रहे हो तो देखिए, आपके पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी बनी थी उसका सोल्यूशन इधर आ रहा है, और सेकेंड वाली का इधर आ रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट वाली का लोअर हाफ में और सेकेंड वाली का राइट हाफ में, तो अभी तक ये वाला जो पोर्शन है वो आपको कॉमन मिल रहा है, ये वाला। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दें, अभी थर्ड इनइक्वालिटी भी है यहाँ पर, उसका भी ध्यान रखें, अभी शेड नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड इनइक्वालिटी क्या है आपके पास? y > 2, यानी कि y = 2 का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले y = समथिंग देगा तो x एक्सिस के पैरेलल करना है आपको। ठीक है ना,
तो ये देखिए y इज इक्वल टू 2, यहाँ से एक लाइन जाएगी। अब मैं हाथ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा, यहाँ से जाएगी, है ना। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 को दिखा रही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए कि ये जो लाइन आपने बनाई है अभी y इज इक्वल टू 2, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट आ रहा है 0,0, ठीक है। इसको इस इनइक्वालिटी में रखिए 0,0, यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x तो है नहीं तो y की वैल्यू 0 रखोगे। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, फॉल्स, ठीक। 0 2 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है, यानी कि इस लाइन के लोअर वाला जो प्लेन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इस लाइन के अपर में जो प्लेन होगा ये इसका सॉल्यूशन है। अब आप दिमाग से खुद चेक करिए कि ये वाली जो लाइन थी जो सबसे पहले बनी थी, ठीक है ना, मतलब जो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन था वो इधर आ रहा था, ये इधर इधर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाली का इधर आ रहा था और ये थर्ड वाली का इधर, तो यही तो कॉमन रीजन बैठेगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 60 लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए बड़ा नंबर आ रहा है ना यहाँ 60, तो आप एक काम करो 1 सेंटीमीटर में 5 का गैप लीजिए। तो 5 के बाद 10, 15, 20 ऐसे करके लीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है, ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी यहाँ पर स्केल दिखाएंगे, करेक्ट। नाउ अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। चलिए, तो ये x है, ये y है। x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखोगे 3 × 0 0 हो जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, x का वैल्यू 0 रखा, 4y इज इक्वल्स टू 60, 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल्स टू 60/4, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 15, करेक्ट। तो y कितना आ जाएगा आपके पास 15। इसी तरीके से y 0 रखोगे तो 4 × 0, ये 0 हो जाएगा और 3 जाके 60 में डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60/3, ये आ जाएगा आपका x 20, यानी कि जब y हमने कितना रखा 0 तो x कितना मिल गया हमको 20। तो 0,15 और दूसरा पॉइंट गया आपके पास 20,0। इससे आप लाइन बना सकते हैं। तो 0,15 ये रहा और देखिए 20,0 ये रहा, करेक्ट। तो इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप लोग ना स्केल से करिएगा, मैं हाथ से ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो गड़बड़ भी हो रहा है हाथ से, है ना। स्केल से करिएगा, हैंड से नहीं, फ्री हैंड से मत कर देना, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है तो प्रॉब्लम होगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो लाइन आपकी आई है इसके लोअर हाफ में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो चेक करिए 0,0 के लिए ट्रू हो जाएगा। 3 × 0 0 और 4 × 0 0, 0 + 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 60, ट्रू हो गया ये, करेक्ट। यानी कि इस लाइन के लोअर में जो प्लेन है ये इसका सॉल्यूशन है, करेक्ट। 0 इज लेस देन 60, यस। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसे, करेक्ट, ठीक है। लेस देन ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। यस, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है ना, लेस देन ही दिया। कभी कभी मैंने पहले बताया लेस देन की जगह हम ग्रेटर देन कॉपी कर लेते हैं, ग्रेटर देन की जगह लेस देन, तो एग्जाम में क्या होता है मार्क्स फिर आपको कुछ भी मिलते नहीं है उसमें, कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी मार्क्स चले जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, x + 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 30 है, तो इक्वलिटी इसकी लीजिए, ये लीजिए और इसका ग्राफ ड्रॉ करो किस तरीके से। ये x है, ये y है, x आप 0 ले लीजिए, y कितना आ जाएगा 10 और y 0 ले लो, ठीक है ना, y 0 ले लो, x कितना आ जाएगा आपके पास, y 0 लो, 3 × 0 ये खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, यानी कि 0,10 और 30,0, करेक्ट। 0,10 यहाँ कहीं आएगा ये, ठीक है, और 30,0 यहाँ कहीं आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से एक लाइन जाएगी, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्केल का यूज़ करिएगा, ऐसे करके पहले रख लेते हैं इसको। चलिए देखिए ज़रा, ये कुछ इस तरीके से, एक तो ये वाला पॉइंट था और एक यहाँ पे था, करेक्ट। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये आपके पास ऐसा एक लाइन बनके यहाँ पर आ गई, करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो लाइन बनी है आपकी, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो चेक करते हैं कि 0,0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, करेक्ट। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यस, 0 + 0 0, 0 इज लेस देन 30, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन का भी सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन में, तो इस तरीके से इसको शेड कर देंगे, ठीक, ये कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से तो अभी तक जो कॉमन रीजन आपको मिल रहा है
वो ये वाला मिल रहा है, क्योंकि चेक करिए देखिए ये वाला अभी तक मिल रहा है, फिर देख लेते हैं क्या होता है। अभी तक ये वाला रीजन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो जरा ये वाला जो रीजन है ये सेकंड के भी लोअर में और फर्स्ट के भी लोअर में, ये वाला नहीं कर सकते हो ना, ये वाला नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वाले के तो लोअर में लेकिन सेकंड वाले के अपर में, और सेकंड वाले के लोअर वाला लेना हमें, करेक्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। चलो आगे भी कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, उनका भी ध्यान दीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। ये ऐसे और ये ऐसे सीधे जा रही है। नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमने आपको बताया था क्या कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होता है वो y एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये जो y एक्सेस है, ये जो y एक्सेस है, यही y एक्सेस क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। पहले के क्वेश्चंस में भी हमने आपको बताया था, ठीक। तो देखिए ये आपको एक लाइन मिल गई, इसके लेफ्ट में एक हाफ प्लेन है, राइट में एक हाफ प्लेन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप चाहे लेफ्ट से एक प्लेन चूज कर लो, चाहे राइट से, करेक्ट। मतलब आप इस लाइन x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट से चाहे कोई पॉइंट चूज कर लो, चाहे राइट से। तो मैं लेफ्ट से कर ले रहा हूँ ये वाला पॉइंट -5,5, ठीक है। तो -5,5 को हम लोग चेक करेंगे कि वो थर्ड वाली इनइक्वालिटी को ट्रू कर रहा है कि फॉल्स कर रहा है, करेक्ट। तो x का वैल्यू -5, क्या -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया भाई। ये x है, ये y तो है नहीं यहाँ, तो x की जगह कितना रखोगे, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। -5 0 से ग्रेटर थोड़ी ना होता है, वो तो 0 से लेस होता है। नंबर लाइन पे चेक करिए, 0 यहाँ आ रहा है तो -5 लेफ्ट में ना, तो जो भी नंबर्स लेफ्ट में आते हैं 0 के वो 0 से लेस होते हैं, तो -5 0 से लेस होता है ना कि ग्रेटर, ओके। तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि ये जो लाइन है इसके लेफ्ट में सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस लाइन के राइट वाला जो प्लेन है आपका वो सॉल्यूशन रीजन होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, डार्क लाइन बनाई है हमने हर एक जगह, क्यों? क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, करेक्ट। इसी तरीके से जैसे कि x इज इक्वल टू 0 y एक्सेस होता है, उसी तरीके से अगर आपके पास y इज इक्वल टू 0 हो कहीं पे, तो ये क्या होता है आपका, इट इज़ नथिंग, इट इज़ x एक्सेस, करेक्ट। तो ये देखिए ये जो आपकी x एक्सेस आपको दिखाई पड़ रही है, सही है ना। तो ये जो x एक्सेस है यही क्या है, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब हम चेक करेंगे। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, अभी तक आप लोग फील कर रहे हो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के भी लोअर में आ रहा है, सेकंड के भी लोअर में, और ये जो थर्ड लाइन थी जो कि खुद ही x इज इक्वल टू 0 जो कि y एक्सेस थी, इसके राइट में आ रहा है क्योंकि इसके राइट में सॉल्यूशन चाहिए। तो अभी तक ये कॉमन रीजन आ रहा है। अब बस ये वाली लाइन है जो y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सेस, इसके लिए चेक करते हैं। तो ये जो y इज इक्वल टू 0 है, इसके नीचे से कोई पॉइंट चूज कर लो, दैट इज सही है 5,-5, करेक्ट। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है, ठीक है ना। 5,-5 ये वाला पॉइंट क्या है, 5,-5, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x का वैल्यू कितना रखना है 5 और y का कितना रखना है -5। x तो है नहीं यहाँ, तो y का वैल्यू -5 रखोगे, ये तो फॉल्स हो गया। -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। इसका मतलब ये जो लाइन है इसके लोअर हाफ प्लेन में सॉल्यूशन नहीं है, इसके अपर हाफ प्लेन में, करेक्ट। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यही इसका कॉमन सॉल्यूशन है। चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट लाइन जो गई थी उसका लोअर लेना था, सेकेंड लाइन का लोअर लेना है, थर्ड जो लाइन है जो कि y एक्सेस थी उसका राइट वाला पोर्शन लेना है, और फोर्थ जो लाइन थी उसका अपर लेना है। तो यही तो कॉमन रीजन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया कुछ ये, ठीक है। कर लीजिए नंबर 11 देखिए। तो सबसे पहले 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ। इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है ना, x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, क्लियरली 4, करेक्ट। और इसी तरीके से अगर आप y 0 रखोगे, y का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 2, करेक्ट। 0,4 2, फ्रेंड देखिए 0,4 यहाँ आ गया और 2,0 यहाँ कहीं आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। स्केल से करिएगा लाइन ड्रॉ नो। और लाइन कैसी होगी आपकी, डार्क या डॉटेड। तो जवाब है लाइन आपकी होगी कैसी, डार्क। क्यों? क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। फर्स्ट वाली को देखिए स्लैक इनइक्वालिटी है ना आपकी, डार्क लाइन होगी ये। अब देखिए ये जो लाइन आ गई आपकी, ठीक है ना, ये लाइन इस प्लेन को अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड करें। यहाँ के स्पेशल पॉइंट है 0,0, इसमें रखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला प्लेन लोअर हाफ प्लेन जहाँ 0,0 आ रहा है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अपर हाफ प्लेन, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला। नाउ अब देखिए, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला क्या आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 3। अब आप क्लियरली देख सकते हो x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 3, और अगर y आप 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 3, करेक्ट। 0,3 3,0, तो 0,3 ये रहा आपका, ठीक, और 3,0 ये रहा आपका, करेक्ट।
इसको आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, 0,3 ये रहा, 3,0, ठीक। तो चलो इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सफाई से पेंसिल को शार्प करके तब करिएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से। नाउ अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड लाइन बन के आई है, ठीक है ना, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0। तो चेक करते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, करेक्ट। तो 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये तो ट्रू आ जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू आ गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है सेकंड वाले का इनइक्वालिटी का लोअर हाफ प्लेन में इस तरीके से। अगर आप लोग थोड़ा सा भी फील कर पा रहे हो तो ध्यान से चेक करिए, ये रीजन शेड नहीं हो सकता है कभी भी। ये जो बीच में दिखाई पड़ रहा है ये शेड नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लाइन के लिए सॉल्यूशन नहीं, फर्स्ट लाइन का अपर हाफ प्लेन में था, और सेकंड लाइन के भी नहीं, क्योंकि सेकंड लाइन का लोअर हाफ प्लेन में था। लाइन बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी का लोअर हाफ में, फर्स्ट का अपर हाफ में। तो ये तो कभी कॉमन आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो देखिए, ये जो फर्स्ट है, ये वाली फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये वाली फर्स्ट है, और ये वाली क्या है, सेकंड इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट वाले के देखो अपर हाफ प्लेन में, और लोअर वाले के लोअर वाले के सेकंड वाले के लोअर में। तो ये वाला रीजन अभी तक दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन आपके पास शायद 1-2 इनइक्वालिटी और दी होंगी, उनको भी देख लेते हैं, तब शेड करेंगे, करेक्ट। थोड़ा थोड़ा फील लेते चलो कि कहाँ पे शेड हो सकता है। तो यहाँ पे शेड हो सकता है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट। तो x का वैल्यू आप 0 रखिए यहाँ पर। तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, करेक्ट, ये x है, 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखो, तो 2 × 0 0, यानी कि -3y इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। 2 नहीं -2, ये -3 जाके उधर डिवाइड लगेगा ना, -2, करेक्ट। और उसके बाद y का वैल्यू 0 रखिए, तो x कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 0, -2 और 3, 0, करेक्ट। तो 0, -2, 0, -2 यहाँ आएगा, और 3, 0 आपका यही वाला पॉइंट है, करेक्ट। तो लाइन इस तरीके से यहाँ से पास होगी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये लीजिए, अब आप ध्यान दें, अब तो आप समझदार हो, पक्का यही वाला रीजन आ रहा होगा। देखो ये वाली जो लाइन है, इसके अपर हाफ प्लेन में 0,0 है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0, 2 × 0 0, -3 × 0 0, 0 - 0 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ट्रू आ जाएगा। यानी कि इस लाइन के अपर हाफ प्लेन में इसका सोल्यूशन होगा, ये ऐसे, ठीक है ना। अब कॉमन रीजन क्या हो गया, चेक करिए। फर्स्ट वाली जो लाइन थी, ये वाली, ये फर्स्ट थी आपकी, इसके इधर था सॉल्यूशन, सेकंड वाली के लोअर में था, और थर्ड वाली के अपर में। तो यही तो रीजन कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है, और लाइंस डार्क होंगी, क्योंकि डार्क लाइंस होंगी, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। ओके, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो पहला लेते हैं, सबसे पहले वाला, x - 2y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो आपकी बात शायद बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, x का वैल्यू आप 1 रख लो, करेक्ट। बात ना बनने का ये मतलब है कि डेसिमल में आएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो x और y, x का वैल्यू आप 1 रख दीजिए। x का वैल्यू 1 रखोगे, 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 3 - 1। तो -2y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1, करेक्ट। तो y इज इक्वल्स टू -1, y का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो x सीधे सीधे आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1, -1, 1, -1 और 3, 0, ये आपके पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो 1, -1, x पे 1, y पे -1, ये वाला पॉइंट मिलेगा। और नेक्स्ट है 3, 0, 3, 0, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे करके एक लाइन यहाँ से आपकी पास होगी, करेक्ट। नाउ ये कुछ इस तरीके से एक लाइन आपके पास होगी, ठीक है। ये लाइन जो है फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को दिखा रहा है। चलिए, ये हो गई। अब ध्यान से चेक करो कि इसके अपर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, ठीक है ना। तो 0,0 रखिए, 0 - 2 × 0, 0 - 0 0, 0 इज लेस देन 3, यस, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू हो गया। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है ये अपर हाफ प्लेन में मिलेगा, इधर जिस साइड आपका 0,0 है, ये लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज़ पहले के वीडियोस देखें, है ना। हम तो बस सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे एक बार, तो आपको क्वेश्चंस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, 3x + 4y, ओके, इज इक्वल्स टू 12। अब देखो यहाँ पे x 0 रखोगे अगर, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 3, और y अगर 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 4, करेक्ट।
0,3 4,0 0,3 यहाँ आएगा और 4,0 यहाँ आएगा। तो लाइन इस तरीके से कुछ पास होगी, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, करेक्ट। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से पास करेगी लाइन, डार्क लाइन होगी ऑब्वियसली क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। अब इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट 0,0 आ रहा है, तो चेक करिए 0,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, नो, क्योंकि 3 × 0 0, 4 × 0 0, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो जवाब है फॉल्स। ये अगर फॉल्स है तो इसका ये मतलब है कि इसका लोअर हाफ ना शेड करके हम अपर हाफ शेड करेंगे, ये वाला, करेक्ट, ये वाला। अगर अभी तक आप फील कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है क्योंकि फर्स्ट वाले के अपर में और सेकंड वाले के भी अपर में, बट ये वाला शेड नहीं कर सकते हो आप, क्यों? सेकंड वाले के तो अपर में है बट फर्स्ट वाले के अपर में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला के नीचे ये वाला सॉल्यूशन नहीं था उसका, ओके। तो ये चीज़ है, अभी तक ये सॉल्यूशन आ रहा है, आप देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0। हमने आपको बताया था क्या कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हो यानी कि x इज इक्वल टू 0 होता है, और x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग, इट इज़ y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आपको y एक्सिस दिख रही है यही क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये जो y एक्सिस दिख रही है आपको यही x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, करेक्ट। अब इसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला -1,1, -1,1 चेक करते हैं कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इनइक्वालिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू -1 रखिए, y की 1, तो y तो है नहीं यहाँ, तो x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। ये आ गया आपका क्या, फॉल्स, करेक्ट। तो ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो ये x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेन है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ये राइट हैंड साइड में। अब आप क्लियरली देख रहे हो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा कॉमन आपको मिल रहा है, लेकिन अभी एक और इनइक्वालिटी यहाँ बची हुई है, क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने आपको बताया था अगर कभी भी आपको y इज इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ दे, देखिए y इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि ध्यान से चेक करिए ये लाइन जो होगी वो यहाँ से पास करेगी, y इज इक्वल्स टू समथिंग x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ये इस तरीके से, करेक्ट। आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा। अब ये जो बना हुआ है आपका y इज इक्वल्स टू 0 वाला लाइन, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो 0,0 को आपको चेक करना है इस इनइक्वालिटी के लिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x तो है नहीं तो y का वैल्यू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। यानी कि ये जो लाइन बनी है लास्ट वाली, ठीक है, इसके लोअर हाफ प्लेन्स का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका अपर हाफ प्लेन्स का सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा आप बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कौन सा रीजन यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए सबसे पहले आपके पास ये वाली फर्स्ट लाइन थी तो आपको इधर सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है, x इज इक्वल, फिर आपकी ये सेकंड वाली थी तो इधर, और ये x इज इक्वल टू 0 इधर दे रहा है और y इज इक्वल टू 0 आपको इधर दे रहा है, करेक्ट। तो आप लोग अगर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ये जो सॉल्यूशन रीजन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन रीजन है ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए बात समझिए, यहाँ नहीं शेड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इस लाइन के नीचे ये जो लाइन है ना आपकी कौन सी, y इज इक्वल टू 0 के नीचे वाला कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सही है। तो ये वाला रीजन गया, ये वाला क्यों नहीं कर सकते हो, ये वाला इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके तो अपर में आ रहा है लेकिन इसके ये लोअर में आ रहा है, लेकिन इसके अपर में सारे पॉइंट हमको चाहिए, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इसके नीचे वाला। तो कुछ इस तरीके से यही आपको यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको आप शेड कर लीजिए, थोड़ा सा फील आपको खुद से भी करना होगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये इनइक्वालिटी आपको ये वाली समझ में आ रही होगी। लास्ट में उन्होंने ऐसा लिख दिया है x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इसका ये मतलब है x, y, मतलब वो ये कहना चाहते हैं x एज वेल एज y दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर कि x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टोटल 5 इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएंगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सेस, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सेस, ये सब आपको पता है। चलिए आप फाइंड करते हैं। अच्छा एक काम करिएगा, इसमें नंबर देखिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 60,
ठीक है, तो या तो 5 का गैप लेके कर लो और या तो 2 का गैप लेके कर लो, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट अज्यूम करके चलिएगा। स्केल इस तरीके से रखिए, 5 का भी करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 0 रखो, y कितना आ जाएगा 3 जाके उधर डिवाइड करेगा 20, ठीक है। फिर y का वैल्यू 0 रखो, y अगर 0 रखोगे x कितना आ जाएगा 4 जाके उधर डिवाइड करेगा 15, यानी कि आ गया आपके पास 0,20 15,0, तो 0,20 ओके 0,20 देखा, बोला था मैंने कि ये आपको यहाँ पर स्केल थोड़ा सा लेना होगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये 16 तक है, यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ कहीं आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 22, ठीक है। 2 का गैप लिया ना, 18 यहाँ आ जाएगा आपके पास 20, तो 0,20 कहाँ आएगा 0,20 यहाँ आ जाएगा, सही है। और 15,0, तो 15 कैसे मिलेगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए 12 और 14 के जस्ट जो मिड पॉइंट होगा वो आपको क्या मिलेगा 15, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 15,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आपकी आएगी। ओह आई एम वेरी सॉरी, 15,0 आपको 14 और 16 के बीच में मिलेगा, है ना, सॉरी। तो ये हो गया 15,0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो, इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में 0,0 आ रहा है, चेक करिए। 0 यहाँ रखो और y भी 0 रखो, तो 0,0 4 × 0 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 60, ये ट्रू आ गया। 0 60 से क्या होता है, लेस होता है, यानी कि इसके लोअर हाफ प्लेन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और याद रखिएगा ये लाइन कैसी होगी, डार्क, क्यों, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपके पास y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 2x। तो आप ग्राफ बनाओगे किसका, y इज इक्वल्स टू 2x का। ये बहुत इजी है, अगर आप x1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, x का 2 टाइम्स यानी कि 2। अगर आप x2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 4, करेक्ट। तो इस तरीके से, या फिर आप x कितना रखोगे, अगर 3 या 4 रख लो, x 4 रख लो तो y कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो 2,4 आप कुछ भी ले सकते हो पॉइंट, अपने ग्राफ पेपर पे देख लीजिएगा। 4,8 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक लाइन यहाँ से पास होगी, करेक्ट। ऑब्वियसली ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, क्योंकि चेक कर लीजिए x 0 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा 0, तो ये ओरिजिन से पास हो रही होगी, ये इस तरीके से। अब आप चेक कर लीजिए कि इस लाइन के अपर में एक प्लेन है, लोअर में एक प्लेन है, करेक्ट। तो अपर से एक पॉइंट चूज़ कर लीजिए कोई, सपोज ये वाला पॉइंट चूज़ कर लिया, ये क्या है 0,6, इसमें 0,6 रखो तो 0,6, ओके। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x है, यानी कि x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू आ गई, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि इस लाइन के अपर में इसका सॉल्यूशन है और होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट थी उसके लोअर में था, तो इसके अपर में होगा तो ये वाला रीजन कॉमन मिलेगा, करेक्ट। हालांकि लोअर में भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आ रहा है आप कर लो। तो सेकंड वाले के अपर में ये, तो अब अभी तक अगर आप फील कर रहे हो तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन आ रहा है थोड़ा सा, ये वाला, क्योंकि ये फर्स्ट के लोअर में और सेकंड के अपर में, करेक्ट। ओके, नाउ अब नेक्स्ट इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 का लाइन ड्रॉ करोगे। x इज इक्वल्स टू 3 क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, करेक्ट। तो देखो 2 और 4 के मिड में आएगा कहीं पे 3, करेक्ट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये कुछ इस तरीके से, ये लीजिए। तो ये वाली जो लाइन हो गई आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी x इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट, x इज इक्वल्स टू 3। नाउ अब इसके लोअर हाफ प्लेन में एक स्पेशल पॉइंट है 0,0, चेक करिए। x का वैल्यू 0 रखो और y का वैल्यू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, अब y तो है नहीं यहाँ, तो x रखोगे 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स, तो ये फेल कर गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है क्या कि ये वाली जो लाइन है इसके लोअर हाफ में इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इधर होगा, करेक्ट, इधर होगा। तो अभी तक आप देख रहे हो जो कॉमन रीजन आपको मिल रहा है, बहुत ध्यान से चेक करिए, वो कॉमन रीजन क्या है आपका, ये वाला रीजन बैठ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट के लोअर में, सेकंड के अपर में और थर्ड के ये राइट में, तो ये वाला रीजन अभी तक मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है, शेड करके रख लिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, क्या होता है y एक्सिस, ठीक है ना।
तो ये जो वाई एक्सिस है यही क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। अब वाई एक्सिस के राइट में कोई पॉइंट, वाई एक्सिस के राइट में कोई पॉइंट चूज़ कर लो, लेट अस से 4,0, ठीक है ना, 4,0। क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है। चेक कर लीजिए, एक्स का वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू आ गया। यानी कि ये जो आपका एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, इसके राइट में इसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसी तरीके से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सेस। तो ये जो एक्स एक्सेस दिखाई पड़ रही यही y इज इक्वल टू 0 है, और इसके अपर हाफ से कोई पॉइंट ले लो, लेट अस अज्यूम 0,4। तो 0,4 रखोगे अगर इसमें 0,4, तो x का वैल्यू 0, x तो है नहीं, y का वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू, यानी कि अपर हाफ प्लेन में इसका सोल्यूशन आएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, एक बार बताइए, ये हमने आपको शेड करके दिखाया था कि नहीं अभी? तो ये शेडेड रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाले पोजीशन में भी आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन किधर था, राइट में, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सोल्यूशन किधर था, अपर में। तो यही रीजन है आपका जो सब जगह आपको कॉमन मिलेगा, करेक्ट। दिस शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अब देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 150 है, 80 है। तो आप एक काम करिएगा, स्केल इस तरीके से लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, 10 का गैप करिएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से चलाइएगा। नाउ फर्स्ट वाला देखिए जरा, क्या हो जाएगा आपके पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150, करेक्ट। नाउ x का वैल्यू 0 रखो, x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखते क्या होता है। x अगर आप 0 रखोगे, करेक्ट, तो y आ जाएगा आपके पास कितना, 75, करेक्ट। x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y क्या जाएगा, 3 इंटू 0, ये खत्म हो जाएगा, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 75 हो गया, करेक्ट। इसी तरीके से y अगर आप 0 रखोगे, ठीक है ना, y 0 रखिए, y का वैल्यू 0, 3 जाके इधर डिवाइड करेगा, 3 5 15, 50 आ जाएगा, यानी कि 0,75। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या आपके पास, 50,0, तो 0,75, 0,75, 75 कहाँ मिलेगा, 80 और 70 के मिड में, यहाँ ये हो गया 0,75, 50,0, ये हो गया 50,0। इनको ज्वाइन कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लीजिए, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। आगे नाउ ये देखिए, ठीक है, और डार्क लाइन करिएगा बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी है। अब इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो यहाँ पुट करिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 इज लेस देन 150, यस। तो इसका मतलब इस लाइन के जो लोअर हाफ प्लेन है वो इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकेंड वाला जो है आपका क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80 का ग्राफ ड्रॉ करो, x का वैल्यू 0 रखिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका कितना, 4 जाके उधर डिवाइड करेगा, y आ जाएगा 20। इसी तरीके से y का वैल्यू 0 रखोगे, x आ जाएगा 80, यानी कि 0,20 और 80,0, 0,20, करेक्ट। तो 0,20 ये रहा आपके पास, और 80,0, ठीक। तो 80,0, ये 80,0 ये रहा आपके पास। इनको ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, तो ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट रखिएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे, करेक्ट। नाउ ये लिखा हुआ है आपके पास 50 कहीं ना कहीं, ये 60 है, ये 70 है। नाउ अब ये जो सेकंड वाला लाइन बना है, इसके लोअर हाफ प्लेन में 0,0 आ रहा है, चेक करिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, 0,0 इसको ट्रू कर रहा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 80, यस। तो ये इसका सॉल्यूशन है, करेक्ट। नाउ अब आप फील करिए, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में अभी तक ये कॉमन रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है x इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 15। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे किसका, x इज इक्वल टू 15 का, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू समथिंग, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखो ये 10 है और यहाँ कहीं 15 आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 15 आएगा, तो x इज इक्वल टू 15 वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल यहाँ से पास करेगी इस तरीके से, ठीक है।
तो ये इस तरीके से पास करेगी, ये देखिए, ठीक है। ये तो ये जो लाइन है ये x इक्वल्स टू क्या है 15 है। अब इस लाइन के लेफ्ट में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो 0,0 से आप चेक करोगे किसको, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, x का वैल्यू 0 रखो, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 15 ट्रू। इसका मतलब कि ये जो x इज इक्वल्स टू 15 है इसके लोअर हाफ प्लेन में जो थर्ड वाली इनइक्वालिटी उसका सोल्यूशन होगा, लोअर हाफ के राउंड लेफ्ट हाफ प्लेन में, ये इस तरीके से, ठीक। अब आप लोग फील कर पा रहे होंगे थोड़ा सा, देखिए फर्स्ट वाली का लोअर लेना था, सेकंड वाली का भी लोअर लेना था, थर्ड वाली का लेफ्ट लेना था, तो अभी तक ये वाला रीजन आ रहा है जो कि सब में क्या है कॉमन है, करेक्ट। और अभी तक ये भी आ रहा है क्योंकि ये पोर्शन भी जो है ये देखिए इसके लेफ्ट में, इसके लोअर में और इसके भी लोअर में। लेकिन देखते हैं ज़रा, दो तरीके की इनइक्वालिटी और दी हुई है आपको, तो इसको भी रब कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये जो आपको x एक्सिस दिखाई पड़ रही है, ये वाली, ये जो x एक्सिस दिखाई पड़ रही है यही क्या है आपका y इज इक्वल टू 0। अब इसके लोअर में से हमने ये वाला पॉइंट चूज़ किया, चेक करिए, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन के अपर में प्लेन है और लोअर में प्लेन है, तो लोअर में जो प्लेन है वहाँ से -10, हमने चूज़ किया, तो -10, 10 चूज़ किया और इस इनइक्वालिटी को चेक किया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 0, तो x का वैल्यू -10 रखना है, y 10, x तो है नहीं तो y 10 रखोगे, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ट्रू, ठीक है। तो इसका ये मतलब है क्या कि ये जो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है जो कि x एक्सिस है, इसके लोअर में इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये देखिए ये इसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट अगेन, ओके। इसके लोअर में हमने यहाँ से एक पॉइंट चूज़ किया -10, ओहो आई एम वेरी सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है -10, -10 है बेटा, तो ये -10, -10 है, तो y का वैल्यू -10 रखोगे और ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि -10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स। तो इसका ये मतलब है क्या कि जो y इज इक्वल टू 0 है इसके अपर हाफ प्लेन में इसका सोल्यूशन आएगा, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और मिलना भी चाहिए क्योंकि अभी तक ये कॉमन रीजन आ रहा था ना। तो चेक करिए y इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अपर में तो है, इसके x एक्सिस के, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अपर में तो है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से मुझे लग रहा है यही वाला मिलेगा आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू 0 की जो लाइन होती है वो y एक्सिस होती है, तो ये जो y एक्सिस बना है इटसेल्फ यही क्या है x इज इक्वल्स टू 0 है, यही जो y एक्सिस है यही x इज इक्वल्स टू 0। अब इसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला -10, 0, करेक्ट। तो -10, 0 को आप इस इनइक्वालिटी में रखिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। इसका ये मतलब है क्या कि ये वाली जो लाइन है यानी कि y एक्सिस जो है इसके लेफ्ट में इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसके राइट में इसका सोल्यूशन होगा, सही है। अब आप समझिए जरा, ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले ये लाइन बनाई थी इसके लोअर हाफ में, सेकंड वाली के लोअर हाफ में, थर्ड वाली के लेफ्ट में, ठीक है, फोर्थ वाली के अपर में और फिफ्थ वाली के राइट में, तो यही रीजन तो मिलेगा आपको कॉमन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 का ग्राफ कैसे बनेगा, x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 5, और अगर आप y की वैल्यू कितनी रखोगे 0, करेक्ट, तो x कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स आर 0,5, 10,0, तो 0,5 यहाँ मिलेगा और 10,0 यहाँ आपको मिलेगा, करेक्ट। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा, आपको स्केल से करना है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इग्नोर करिएगा। अब सुनो, इसके लोअर हाफ प्लेन में स्पेशल पॉइंट है 0,0, तो इसमें रखो x 0 रखो, y 0 रखो, 0 प्लस 0 कितना देगा, 0 इज लेस देन 10, यस, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये ट्रू हो गया, यानी कि इसके लोअर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। नाउ सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है आपके पास, x प्लस वाई, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाओ, x 0 रखोगे y 1 आ जाएगा, y 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा, यानी कि 0,1, 1,0, 0,1 और 1,0, ये करेक्ट। तो इस तरीके से एक लाइन यहाँ से पास करेगी, बना लेते हैं,
इस तरीके से, ठीक है। और ये जाके इसको कहीं इंटरसेक्ट भी कर देगी मेरे ख्याल से आगे, है ना, ये ऐसे कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी दोनों। चलो अभी जो सेकंड वाली इसके लोअर हाफ प्लेन में 0,0 है, यहाँ रखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स, 0 1 से ग्रेटर नहीं होता है, यानी कि लोअर में ना करके कहाँ शेड करेंगे, इसमें अपर में, ठीक है ना। तो सेकंड वाली जो है उसमें अपर में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक अगर आप फील कर पा रहे हो तो ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट के लोअर में और सेकंड के अपर में, तो ये वाला जो रीजन है बीच में एनक्लोज्ड, ये अभी तक कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। नाउ x - y इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। चलो नाउ कहाँ गया, नाउ देखिए ओके, तो ये जो है x - y इज इक्वल्स टू, पहले 0 करोगे, सही है ना, फिर x इज इक्वल्स टू ये -y उधर जाएगा, 0 + y, y, x इज इक्वल्स टू y, यानी कि जितना x होगा उतना ही y होगा, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुछ भी ले लो आप, 2 पॉइंट्स ले लो, सपोज हमने ले लिया गया 2,2, थोड़ा साफ लगेगा ना, और 4,4 ये ले लिया, तो ये इस तरीके से एक लाइन जाएगी। ऑब्वियसली ये ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि x का वैल्यू जितना है उतना ही y का है, यानी कि x का वैल्यू 0 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा आपका, 0, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब आप ध्यान से चेक करिए कि ये जो लाइन आपकी बनी है थर्ड वाली, इसके लोअर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट चूज़ कर लो, यहाँ से कोई पॉइंट चूज़ कर लो, देखो 2, -2 ये वाला, इसके लोअर हाफ प्लेन में ये वाला पॉइंट है 2, -2, तो 2, -2 के लिए थर्ड वाले को चेक करिए, क्या है थर्ड वाला, x - y इज लेस देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2 रखिए और y का वैल्यू -2, y जब -2 रखोगे, ठीक है ना, y का वैल्यू ये -2 रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 - प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया, यानी कि ध्यान से चेक करिए, इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन नहीं शेड करेंगे, कहाँ करेंगे, अपर में, तो ये देखिए यहाँ पर शेड करेंगे, करेक्ट। अभी तक आप अगर फील कर पा रहे हो तो ये वाला जो रीजन है ये कॉमन है अभी, ये वाला, क्योंकि ये फर्स्ट के लोअर में, सेकंड के अपर में और थर्ड के अपर में मिल रहा है, करेक्ट। तो ये वाला रीजन आपको शायद मिले, देखते हैं क्या मिलेगा, अभी तक तो यही लग रहा है मुझे, देखते हैं आगे भी कुछ दिया हुआ ना, आगे क्या दिया है आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस, तो जो y एक्सिस है यही क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। अब x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में कोई पॉइंट चूज करो, लेट अस से 2,0, तो 2,0 के लिए क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू आ जाएगा, तो इसके राइट में यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। अब आपका ये वाला पोर्शन चला गया, ये नहीं शेड कर सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वाले के लोअर में आ रहा है, सेकंड वाले के अपर में आ रहा है, सही है, थर्ड वाले के अपर में आ रहा है, लेकिन जो फोर्थ वाली है आपकी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसके लेफ्ट में आ रहा है, बल्कि फोर्थ वाली क्या कह रही है, राइट में सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि ये वाला रीजन शायद आएगा आपका, देखते हैं क्या आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला चला गया आपका इधर, ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ओके। लास्ट है क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सेस, जो x एक्सेस होती है वही y इज इक्वल टू 0 होती है, तो ये आपकी y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अब इसके अपर में कोई पॉइंट चूज करो, लेट अस से ये वाला 0,2, तो 0,2 चूज किया, करेक्ट, और लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना रखोगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, ट्रू हो गया, यानी कि इसके अपर में आपको चाहिए, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से कौन सा रीजन कॉमन आ गया, आपका ये वाला रीजन कॉमन आ गया, करेक्ट। चेक कर सकते हो आप, फर्स्ट वाली के लोअर में, सेकंड वाली के अपर में, थर्ड वाली के अपर में, फोर्थ वाली के राइट में और फिफ्थ वाली के अपर में, करेक्ट। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ शेड मत कर देना, यहाँ खाली जगह बचेगी यहाँ पे, ठीक है, केवल इतना सॉल्यूशन होगा इसका, ये ऐसे, ठीक है, और हर जगह डार्क लाइन होगी क्योंकि सारी इनइक्वालिटीज़ कैसी थी, स्लैक इनइक्वालिटी, ये आपका सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो हैं वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।